हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन दिस वीडियो तो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगी तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी की अगर हम प्राइस को देखिए तो राइट नाउ द प्राइस इज एट अराउंड 69,900 के आसपास बीटीसी के प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि वी गॉट ए हाई अराउंड 72,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस जोन को एक बार मार्क कर लेता हूँ, एंड इसी जोन पे मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इसी पार्टिकुलर जोन से हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। कल के अगर आपने वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था कि बीटीसी माइट कम डाउन, जो कि एक करेक्शन होगी। अभी इस टाइम पे जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि बीटीसी बेयरिश हो चुका है या फिर मार्केट अभी इस टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो नथिंग लाइक दैट। अभी इस टाइम पे बीटीसी में जो भी ड्रॉप डाउन हुई है इट्स अ पार्ट ऑफ ए करेक्शन, इट्स ए पार्ट ऑफ ए मार्केट, जो कि ऐसे होना ज़रूरी था। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मार्केट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करती है। मार्केट एक बार स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के बाद मार्केट करेक्शन करती है, उसके बाद हमें ग्रेजुअली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए ना बस इतना ही है, और मेरे हिसाब से प्राइस विल ट्राई टू हिट अबव 72,000, इसी जोन को फिर से प्राइस हिट करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस अभी इस टाइम पे बन सकती है। बाकी शॉर्टर्स के लिए मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं तो पर्सनली यही बोलूँगा कि शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी। अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी देखना ज़रूर से, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग डेस्परेट है शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू शॉर्ट बीटीसी, देन आपको इसी जोन के ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। इफ़ वी ब्रेक 69,340, यहाँ पर एक कर्व सपोर्ट भी है। अगर आप देखोगे तो इसी कर्व में हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखने को मिला। लाइक प्राइस गॉट ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस जोन, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, यानी कि कर्व ने हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करी हुई है। तो अब इस टाइम पे अगेन इफ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर कर्व, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है टिल 67,400, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। इफ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर कर्व सपोर्ट, देन ओनली प्राइस के अंदर यहाँ से ड्रॉप डाउन होगी। तो अभी बात आती है कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कर्व का ब्रेकडाउन होने का। तो मेरे हिसाब से देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर कर्व। अगर ब्रेक होती है तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन भी होती है तो मैं तुरंत आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने ट्विटर में चार्ट वगैरह ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। तो गाला के ऊपर कल मैंने ये पोस्ट डाला था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे गाला का यही कहना है कि उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स को ऑलरेडी रिकवर कर ली है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड में थे, लेट सपोज कि XYZ आप में से कोई भी एक बंदा फ्यूचर में लॉन्ग पोजिशन पे था गाला के अंदर, ठीक है, उस बंदे का अभी इस टाइम पे जो लॉस हुआ है उस लॉस का रिकवरी कौन देगा। माय क्वेश्चन वाज दैट, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि अभी इस टाइम पे आगे आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ऐसे शीट कॉइन से हमें दूर रहनी चाहिए। बाकी ये डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसको कौन सी चीज़ पसंद है, बट मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर दिया है। तो अभी इस टाइम पे गाला का यही कहना है कि हमने पूरा चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर गुड टू बैक ऑलरेडी हो चुकी है, और उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स को वापस कर ली है हैकर से। बट मेरा क्वेश्चन भी ये था कि आपके सिस्टम पे हैक बार बार क्यों होता है। पहले भी एक बार हैक हुआ था एंड अगेन हमें सिमिलर काइंड ऑफ हैकिंग देखने को मिली। और अभी इस टाइम पे अगर ऐसा होता कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हुआ है, लिक्विडेट हुए हैं, उनको अगर पैसे वापस दिए जाते, देन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अभी इस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैक हुई थी, अभी इस टाइम पे सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स को वापस बैक किया गया है, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जो लिक्विडेट होना था वो ऑलरेडी लिक्विडेट भी हो चुका है, ठीक है। तो बाकी ट्विटर में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया एज ऑलवेज। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ेस तुरंत देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में।
सबसे पहले अगर मैं चलूँ पेप के बारे में, तो पेप में अगर आप देखोगे तो ना इसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। लाइक द प्राइस हिटेड अराउंड 0.014265 यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिला। और पेप में एक चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है, पेप अभी इस टाइम पे अपना ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि ये जो अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, इस प्राइस के अंदर पेप कभी भी नहीं आया था। ये अपना फर्स्ट टाइम हाई उसने बनाया हुआ है, तो ऑल टाइम हाई बनाया है। इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी पेप के अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, प्राइस इसी जोन को प्राइस ने हिट किया, अगेन प्राइस थोड़ा नीचे है, अगेन फिर से प्राइस इसी जोन को जाके हिट करने की कोशिश भी ज़रूर से करेगी। तो अभी यहाँ पर पेप के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनेगी या नहीं, तो मेरे हिसाब से नहीं। पेप में शॉर्ट पोजीशन तब बनाओ जब प्राइस एक स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन कर दे, यानी कि इसी स्ट्रक्चर का जब ब्रेकडाउन होगा 0.0129249 इसी जोन का जब ब्रेकडाउन होगी, तब जाके जो है आप पेप के अंदर शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन के आसपास भी आया था, उसके बाद अगेन प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम ली, जो कि प्राइस यहाँ से इसी जोन को जाके हिट किया प्राइस ने 0.014285 अब इस टाइम पे फिर से नीचे आया। फिर से यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस अगर इसी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन करता है, लेट्स सपोज कि 129249 इस स्ट्रक्चर का हमने ब्रेकडाउन कर दी, इफ़ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देन हम यहाँ से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो जाए, जो कि 0.0115846 यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ पेप सस्टेन रिमेन अबव दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से आप ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि प्राइस के अंदर कंटिन्यूएशन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पेप के बारे में। बाकी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कल के वीडियो में समबडी हैज आस्क्ड मी, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके टेलीग्राम पे सिग्नल पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। स्टॉप लॉसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक या दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगी ही, जिसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर समवन हु इज थिंकिंग ऑफ कि आप 100% मार्केट से प्रॉफिट ले लोगे, दैट मीन्स कि यू आर एन गैम्बलर, जो कि मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, जहाँ पर लॉस आपकी होगी ही। अगर मैं पेप की बात कर रहा हूँ, पेप इज़ द ओनली कॉइन जिसको मैंने यहाँ पर ना बॉटम से ही इसको कैच किया था, अराउंड इसी जोन से। अगर आप में से किसी ने लिया होगा तो 53% के आसपास प्रॉफिट आपने इजीली पेप से भी कर लिया होगा। तो बाकी बात यही है कि आप ट्रेडिंग को कैसे देखते हो, एज ए गैम्बलिंग देखते हो या फिर एज ए ट्रेडर देखते हो। ऐसे बातों से पता भी लग जाता है कि एग्जैक्टली कौन ट्रेडर है एंड कौन गैम्बलर है, ठीक है। तो नथिंग पर्सनल विद दैट, बाकी ट्रेड करो, अच्छे से करो। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड प्रोवाइड करवा दे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।